हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर ग्रिड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो कि 1 किलोवाट का होगा, इसका सारा डिटेल्स आपको दूंगा। इस सिस्टम में कितने पैनल लगेंगे, कितने का इन्वर्टर लगेगा, कितना बैटरी लगेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना प्राइस पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स देने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल में हम देख लेंगे 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा। तो ये 1 किलोवाट का है। इसमें लगने वाला जो पैनल होगा तो वो दो तरह का पैनल आप यूज कर सकते हो। या तो आप 335 वाट का पैनल यूज कर सकते हो या फिर 250 वाट का पैनल यूज कर सकते हो। 235 वाट का पैनल यूज करते हो तो उसके लिए आपको कितना पैनल लगाना पड़ेगा, तो अब नंबर ऑफ पैनल जान लेते हैं, 3 होगा। और 250 वाट का अगर पैनल लगाते हो अगर आप, तो 4 पैनल आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक और चीज जान लेते हैं कि हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ना कि 1 केवीए का। केवीए और किलोवाट में फर्क है। आप केवीए को किलोवाट मत समझना या फिर किलोवाट को केवीए मत समझना, दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता या फिर कन्वर्जन आपको नहीं आता कि कैसे कन्वर्ट करें केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए, तो आप स्पेशली एक मैं वीडियो बनाया हूं कन्वर्जन का। ऐसे हालांकि कन्वर्जन का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, चाहे वो किलोवाट से एचपी हो या एचपी से एम्पेयर हो या फिर केवीए से वाट हो, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो तो जरूर देखना आप कि किलोवाट से केवीए कैसे चेंज करते हैं या फिर केवीए से किलोवाट कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि आप इन्वर्टर परचेस करोगे तो इन्वर्टर जो मैक्सिमम आते हैं वो केवीए में आते हैं, वाट में नहीं आते हैं। तो आपने 1 केवीए का इन्वर्टर ले लिया तो क्या वो 1 किलोवाट का हुआ? नहीं होगा 1 किलोवाट का। तो कितना होगा उस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। चलते हैं आगे। 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा, इसके लिए लगाने के लिए 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि पैनल तो 1 किलोवाट का, जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर भी 1 किलोवाट का होगा। और यहाँ पे एक खास चीज स्ट्रक्चर पे, अगर आप 335 वाट का पैनल लगा रहे हो तो इसका जो पैनल का साइज होगा कुछ और होगा, ये ज्यादा लंबा होता है इसका पैनल, और ये पैनल इसका लंबाई थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें 4 पैनल है तो आपका स्ट्रक्चर का भी जो है चौड़ाई बढ़ जाएगा इस पैनल की में। मतलब 250 वाट का पैनल लेते हो तो लंबाई थोड़ा कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर का लंबाई बढ़ जाएगा और चौड़ाई कम हो जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हो या खुद से लगा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जितने का पैनल होगा उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर ले लिया और बिना जाने कि हाँ कौन सा वाट का पैनल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट ही नहीं बैठ रहा है। अगर आपने ले लिया 335 वाट के अकॉर्डिंग 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर और पैनल ले लियो 250 वाट का, तो वो इस पर फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि इसका साइज कम होता है, इसका लंबाई कम होता है और चौड़ाई, 4 पैनल चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ स्पेशली मैंने ये बता दिया। चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा। तो इसमें लगने वाला जो इन्वर्टर होगा वो भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा, जो कि 1 किलोवाट का होगा, ना कि 1 केवीए का। 1 केवीए और किलोवाट में फर्क है, तो ये 1 किलोवाट का इन्वर्टर होगा। चलते हैं आगे। इसमें जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इसमें लगने वाला बैटरी जो होगा, 2 बैटरी इसमें लगेगा। और कितने एम्पेयर का? दोनों बैटरी 150 एम्पेयर का होगा। देखो यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई भी कंपनी आपको ठगेगा तो कहाँ ठगेगा? बैटरी में ठगेगा सबसे ज्यादा, और पैनल में ठगेगा। पैनल में क्या, सस्ते कंपनी का या कोई लोकल ब्रांड दे दिया, लोकल कंपनी का पैनल दे दिया, वहां पे ठग सकता है आपको, और बैटरी में ठग सकता है। और इन्वर्टर में नहीं ठग पाएगा, क्योंकि इन्वर्टर में उतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं रेट में, प्राइस में। यहाँ पे आपको बैटरी में कैसे ठगेगा कि आपको 2 बैटरी दे देगा, लेकिन वो बैटरी होगा 100 एम्पेयर का या 80 एम्पेयर का बैटरी होगा। साइज में सेम होता है। अगर आप 100 एम्पेयर का बैटरी लो और अगर आप 200 एम्पेयर का बैटरी लो, दोनों का साइज में आपको सेम दिखेगा। अगर आप 100 एम्पेयर का बैटरी ले रहे हो तो वो बहुत कम चलेगा, अगर आप 200 एम्पेयर का बैटरी ले रहे हो तो वो बहुत ज्यादा चलेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना। चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि इसमें लगने वाला जंक्शन बॉक्स। यहाँ जंक्शन बॉक्स ये नहीं कि पैनल के पीछे वाला जंक्शन बॉक्स नहीं है, यहाँ पे एजीबी मतलब एरे जंक्शन बॉक्स है, जो कि एक जंक्शन बॉक्स हमें लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर रहे हैं, 4 पैनल लगा रहे हो और सभी को हमें कनेक्ट करने के लिए एक जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा, जिसे हम लोग एरे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। तो वो हमें एक जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा। आगे देखते हैं हम डीसी केबल। जाहिर सी बात है, पैनल छत पे लगाओगे और बैटरी घर में रूम में लगाओगे, तो वहां से पैनल से आप बैटरी या इन्वर्टर तक जो कनेक्शन लाओगे तो वो डीसी केबल होगा। 30 मीटर का हमें वायर चाहिए होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि एसी केबल, डीसी को एसी बना के फिर घर में सप्लाई देंगे। जाहिर सी बात है, जहां मेन बोर्ड होगा वहां तक आप पहुंचाओगे
अल्टरनेटिंग करंट को, तो वो एसी केबल भी आपको लेना पड़ेगा, तभी तो इन्वर्टर से आप सप्लाई जोड़ोगे कहाँ, मेन बोर्ड में। चलते हैं आगे कि कितना एरिया हमें रिक्वायर होगा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। चाहे वो ऑफ ग्रिड हो चाहे वो ऑन ग्रिड हो, सब में सेम एरिया रिक्वायर होता है 1 किलोवाट के लिए। अब यहां बात करते हैं कितना, ये मैक्सिमम जो है 1 स्क्वायर फीट है। अगर साइट सर्वे करके सिर्फ प्रॉपर स्ट्रक्चर का एरिया अगर देखा जाए तो सिर्फ 60 मतलब 60 स्क्वायर फीट काफी है। जो कुछ एसेसरीज हैं जो कि इस सोलर सिस्टम में हमें मिलता है, इसका आपको अलग से रुपया पे नहीं करना है। मैं पहले बता रहा हूं आपको कि इसका कोई भी रुपया आपको पे नहीं करना है। जैसे कि आपका केबल टाई होगा, क्रम्पिंग टूल्स होगा, चाहे वो अर्थिंग किट होगा, नट बोल्ट होगा, चाहे वो जो भी चीज होगा, एले होगा, लाइटनिंग अरेस्टर, तो जो भी चीज होगा उसका एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। सारा रुपया उसी में होगा। टोटल जो सोलर सिस्टम लोगे तो इसका कितना चार्ज पड़ेगा, अब वो जान लेते हैं। जैसे कि इस पूरा सोलर सिस्टम का जो चार्ज, जो कॉस्ट आपको पे करना होगा वो 80,000। जी हाँ, ये 80,000 आपको पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको, बहुत सारे जानने वाले मिल जाएंगे आपको कि जो बोलेंगे कि अरे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम तो 50,000 में लग जाता है, 60,000 में लग जाता है, तो 80,000 कैसे। तो यहां साफ कर दूं कि 80,000 मैं क्यों बोल रहा हूं और बाकी लोग इतने कम क्यों बोल रहे हैं। तो वहां पे आपको पहले बताया मैंने, पैनल और बैटरी के वजह से। पैनल जो लोकल कंपनी का देगा, सस्ता पैनल देगा, डी ग्रेड सी ग्रेड का पैनल देगा, तो जाहिर सी बात है उसका रेट कम होगा। दूसरा, बैटरी 150 एम्पियर का ना देके 80 एम्पियर 100 एम्पियर का बैटरी दिया, देन वहां रेट कम हो गया। हम लोकल ब्रांड का बैटरी दिए, देन वहां रेट कम हुआ। तो सारा चीज जो आप मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है जितना साइज का होना चाहिए, मैंने इस पे भी स्पेशली वीडियो बनाया है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्रंट लेग कितने का, बैक लेग कितने का, टिल मेंबर कितने का, क्रॉस मेंबर कितने का, ये सारा स्ट्रक्चर का भी मैंने वीडियो बनाया। एक एक वीडियो मैं बनाता हूं, हर एक चीज पे बनाता हूं मैं। तो स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं दिया, अगर मान लो पतला पतला आपको स्ट्रक्चर दे दिया, या फिर जो स्ट्रक्चर दिया वो जीआई का नहीं है, सिर्फ लोहा का है, आपको लग तो रहा है जीआई का, लेकिन 2-3 साल बाद पता चलेगा कि वो जो लोहा का निकला। तो इस पे भी ठगते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारे चीजों की वजह से रेट कम होता है। अगर सब कुछ आप ओरिजिनल लोगे और ब्रांडेड लोगे, कंपनी का लोगे, देन आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा। 80,000 मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर 80, आपको हो सकता है 75,000 पड़े, हो सकता है कि 70,000 पड़े, हो सकता है कि आपको 90,000 पड़ जाए या 1 लाख पड़ जाए। तो ये डिपेंड सब कुछ जो करेगा आपके, जो भी आप चीज ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि जिस किस कंपनी का ले रहे हो। आप अगर इन्वर्टर ले रहे हो, लुमिनस का ले रहे हो, या एक्साइड का ले रहे हो, या कोई अच्छे ब्रांड का ले रहे हो, टाटा का ले रहे हो, बैटरी ले रहे हो, लुमिनस का ले रहे हो, या फिर कोई पतंजलि का ले रहे हो, कोई भी चीज का ले रहे हो, अगर अच्छे ब्रांड का ले रहे हो, इंडियन ले रहे हो, देन आपको प्राइस भी ज्यादा पड़ेगा। चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, तो कितना यूनिट बिजली पैदा करेगा एक दिन में। तो एक दिन में मिनिमम 4 किलोवाट एनर्जी तो देगा ही देगा। आपको मैक्सिमम 4.5-5 तक दे सकता है, अगर आप सही से साइट सर्वे करके और सही सब कुछ सही से लगाए हो, देन 5 यूनिट भी आपको पर डे मिल सकता है। मिनिमम 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं कि वारंटी क्या है। तो वारंटी बात करें कि पूरा सोलर सिस्टम पे तो 5 साल का होगा, सिर्फ पैनल पे वारंटी बात करें तो 25 साल आपको वारंटी मिलता है। बात करें अगला कि हमें जो इस सोलर सिस्टम के लिए, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसके लिए नेट मीटर लगाना पड़ेगा, तो नहीं, इसमें नेट मीटर का कोई काम नहीं है। इसमें नेट मीटर हमें जरूरत ही नहीं है, हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये बिना नेट मीटर का सोलर सिस्टम होगा। अगला जो पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सिडी। जाहिर सी बात है, आपको नेट मीटर नहीं लगा तो आपको सब्सिडी भी नहीं मिलता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे। जी हाँ, जहां जिस सिस्टम में आपको बैटरी मिल गया, मतलब जहां बैटरी लग गया, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एनर्जी दिया नहीं, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलता। सब्सिडी कहां मिलता है, जहां कि आप गवर्नमेंट को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, बेचते हो या देते हो, और आपने बैटरी नहीं लगाया। हालांकि हाइब्रिड पे होता है, हाइब्रिड का अलग केस है, मैं बताऊंगा, हाइब्रिड में जब बताऊंगा मैं, उसमें मैं कंफर्म कर दूंगा मैं। लेकिन ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, ऑफ ग्रिड में आपको नेट मीटर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल, जो ऑफ ग्रिड होता है ना, बहुत सिंपल होता है। इसमें ना नेट मीटर का झमेला है, कोई टेंशन ही नहीं है। नेट मीटर जाओ बिजली विभाग बात करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ना कुछ सब्सिडी का टेंशन होता है। तो ये सब चीज हमें नहीं करना था, बहुत सिंपल चीज है ऑफ ग्रिड।
तो आई थिंक आपको ऑफ ग्रिड समझ में आ गया, और वो भी 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का। हमने कितना प्राइस लगना है, कितना सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, वारंटी कितना मिलेगा, कितना एरिया रिक्वायर है, कितना पैनल, सारा कुछ जान गए आप। अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।